ओके, सो फर्स्ट वन इज इंग्लिश बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम इज रिलेटेड टू मीनिंग, देन एंटोनियम इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, सो बेसिकली इंग्लिश बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस में जनरली जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो सिनोनियम से रिलेटेड होते हैं, वो एंटोनियम से रिलेटेड होते हैं, वर्ब से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो बेसिक नॉलेज आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, ग्रामर में जो आपने मतलब पढ़ा हुआ है बचपन से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सिनोनियम अगर मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, सिनोनियम का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। तो एंटोनियम किससे रिलेटेड होगा, एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट मीनिंग के वर्ड। तो डेफिनेशन नहीं हो सकता, वर्ड नहीं हो सकता, सेंटेंस नहीं हो सकता, तो अपोजिट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिनोनियम जो होते हैं वो सेम मीनिंग देते हैं और एंटोनियम जो होता है वो अपोजिट मीनिंग देते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है ऑथर इज रिलेटेड टू बुक, देन पोइट इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑथर और बुक के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या निकलता है। अब ऑथर कौन होता है, जो बुक को लिखता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इस पार्ट में देखें तो पोइट कौन होगा, कौन होगा, जो पोम लिखेगा, जो स्टोरी लिखेगा, जो नोवेल लिखेगा, या जो पेपर लिखेगा। ऑफ कोर्स जो पोएम लिखेगा वो ये हमारा पोइट होएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देन थर्ड हमको गिवन है ब्यूटीफुल इज रिलेटेड टू प्रिटी, देन एंग्री इज रिलेटेड टू व्हाट, वो हमें बताना है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, ब्यूटीफुल और प्रिटी ये कैसे रिलेटेड है। ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, प्रिटी का मतलब भी सुंदर होता है। तो अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। तो हमें एंग्री का सिनोनियम्स बताना है, ठीक है। तो एंग्री का सिनोनियम स्माइल नहीं हो सकता, फ्यूरियस हो सकता है, काम नहीं हो सकता, फाइट भी थोड़ा रिलेटेड वर्ड है, लेकिन एंग्री का अगर हम सिनोनियम की बात करें तो वो क्या होगा, फ्यूरियस। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन आता है वर्ड इज रिलेटेड टू सेंटेंस, देन सेंटेंस इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, अगर हम वर्ड और सेंटेंस के बीच में रिलेशन निकालें तो वर्ड और सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा। अब अगर हम बहुत सारे वर्ड को मिला के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि वर्ड मिलके, बहुत सारे वर्ड मिलके सेंटेंस बना रहे हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, अल्फ़ाबेट बनाएंगे, ग्रामर बनाएंगे, वर्ब बनाएंगे। तो बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। या फिर यूँ कह सकते हो कि सेंटेंस के अंदर वर्ड से बने होते हैं और जो पैराग्राफ है वो सेंटेंसेस से बना होता है। देन नेक्स्ट इज ड्रामा इज रिलेटेड टू स्टेज, देन वॉर इज रिलेटेड टू व्हाट। अब ड्रामा और स्टेज का क्या कनेक्शन है कि जो ड्रामा है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ऐसे वॉर कहाँ पे होगा, कंट्री में होगा, ग्राउंड पे होगा, बैटलफील्ड होगा, वेपन होगा। ग्राउंड पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा बैटलफील्ड, क्योंकि जो वॉर है वो बैटलफील्ड के अंदर ही लड़ा जाएगा, ठीक है। देन अब आते हैं मैथ बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंग्लिश बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस तो फिर भी इजी होते हैं। मैथ बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस में आपको अपना अच्छे से दिमाग लगा के मतलब उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से उसको अच्छे से लॉजिक लगाना है और सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको गिवन है वो गिवन है 6 इज रिलेटेड टू 12, देन 4 इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, तो जो सबसे पहला लॉजिक बच्चे यहाँ पे लगाते हैं वो क्या करते हैं, 6 2 12 होगा तो 4 2 8 कर देंगे, बट 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये जो आंसर है या फिर ये जो लॉजिक है वो हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं और, ठीक। अब हम देखते हैं कि हम 6 को 12 से और कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36। अब 36 तो 12 के इक्वल नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 12। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 3 18 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 12। तो चलो स्क्वायर वाला काम तो नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका क्यूब लेके देखते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होगा 216। चलो 216 आया। अब इसको इन सब नंबर को ऐड करके देखते हैं। 2 + 1 + 6 विल बी इक्वल टू 9। 9 भी 12 के इक्वल नहीं है। अब चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 12, 12 1 12। ओह, यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमारा 12 मिल गया। यानी कि 6 12 से कैसे रिलेटेड था, 6 का हमने क्यूब निकाला, देन जो जो नंबर आया उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 4 का कैसे निकालेंगे, 4 का क्यूब निकालेंगे, क्या होगा 64, देन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 4 24। तो करेक्ट आंसर विल बी 24। ओके, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 इज रिलेटेड टू 2, देन 13 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब 11 2 से कैसे रिलेट करता है, अगर आप अपना बेसिक सा नॉलेज लगाओ, चलो 1 + 1 करके देख लेते हैं तो 2 आ रहा है। तो 1 + 3 करके देखेंगे तो 4 आ रहा है, पर 4 ऑप्शन में नहीं है। तो चलो कुछ और करके देखते हैं, चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर विल बी 121।
अब वही वाला लॉजिक लगाते हैं, 121 के सारे नंबर को ऐड करके देखते हैं। 2 + 1 + 1 4, नहीं आया 2। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 1 × 1 2। ओ, ये वाला लॉजिक तो सही निकल गया। अब 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर इज 169। अब क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 = 6 एंड 6 × 9 = 54, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इज रिलेटेड टू 100 देन 5 इज रिलेटेड टू व्हाट। 10 और 100 कैसे रिलेटेड है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब हमें को सीधा सीधा 25 ऑप्शन में गिवन है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल भी अपना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका बेसिकली सिंपल सा आंसर है विच इज़ 25। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इज रिलेटेड टू 81, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन आता है 15 इज रिलेटेड टू 20 देन 21 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब इस वाले में क्या लॉजिक लगा सकते हैं, चलो एक काम करते हैं। देखो एक लॉजिक तो यहाँ से ये निकल रहा है कि 5 × 3 = 15 होता है और 5 × 4 = 20 होता है ना। तो 7 × 3 = 21 भी होता है, यहाँ से 3 का रिलेशन निकल गया, तो 4 का रिलेशन 7 × 4 = 28 आ सकता है, पर 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलो अब कोई और लॉजिक लगाते हैं हम। चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 225। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, वो 2 + 2 + 5 जो कि गलत है। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 आ गया हमारा। तो 21 का स्क्वायर करेंगे अब 441, तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 16। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके मैथ बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस होंगे। आपको बेसिकली बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है जिनका यूज़ करना है, और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड एनालॉजी क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज डॉग इज रिलेटेड टू बार्क देन कैट इज रिलेटेड टू व्हाट। अब डॉग क्या करता है, बार्क करता है, कैट क्या करेगी, म्याऊ करेगी, ऑफ कोर्स पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो म्याऊ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कार इज रिलेटेड टू रोड। कार और रोड का क्या कनेक्शन है, कार कहाँ पे चलती है, रोड पे चलती है। ट्रेन कहाँ पे चलेगी, अब हमको ये देखना है, ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। एयर में नहीं चल सकती, ट्रैक पे चल सकती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो खड़ी होती है, पर चलती किस पे है, वो ट्रैक पे चलती है, तो ट्रैक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइफ इज रिलेटेड टू कट देन पेन इज रिलेटेड टू व्हाट। नाइफ जो है वो कट से कैसे रिलेटेड है, नाइफ किस लिए यूज होता है, कट करने के लिए। पेन किस लिए यूज होगा, ड्रॉ के लिए यूज हो सकता है, पॉइंट नहीं, राइट के लिए यूज होता है, इरेज के लिए नहीं। तो मेन पर्पस जो पेन का होता है वो होता है राइट करना, ड्रॉ भी आप कर सकते हो, बट मेन पर्पस क्या है, राइट करना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडे इज रिलेटेड टू वीक देन जनवरी इज रिलेटेड टू व्हाट। अब यहाँ पे बच्चे हड़बड़ी में होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जनवरी देखते ही लिख देंगे मंथ, कि जनवरी क्या है, मंथ है एक। बट यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मंडे और वीक में क्या रिलेशन है। अब अगर यहाँ पे मंडे के साथ में डेज गिवन होता तो जनवरी के साथ आप मंथ लगा सकते थे, कि मंडे जो है वो एक डे है और जनवरी जो है वो एक मंथ है। लेकिन यहाँ पे क्या बिगड़ना है, मंडे के साथ वीक, यानी कि जो मंडे है वो वीक का एक पार्ट है, मंडे इज अ पार्ट ऑफ अ वीक, तो जनवरी इज अ पार्ट ऑफ अ ईयर। जनवरी जो है वो एक मंथ है लेकिन वो ईयर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो कि यहाँ पे मंडे जो है वो एक डे है लेकिन वो वीक का पार्ट है, और जनवरी जो है वो एक मंथ है लेकिन वो ईयर का पार्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप देन टेलर इज रिलेटेड टू व्हाट। डॉक्टर का मेन जो मतलब उसका हथियार होता है जो वो यूज़ करता है वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप। टेलर का क्या होता है, क्लॉथ नहीं होता, सीजर होता है, सीजर्स। अब आते हैं कुछ वर्बल एनालॉगी क्वेश्चंस। सो ये जो वर्बल एनालॉगी क्वेश्चंस हैं ये वैसे तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऑप्शंस नहीं गिवन, तो आपको अपना लॉजिक लगा के इनको सॉल्व करना है। अगर आपको ऑप्शन गिवन होते तो आप उस हिसाब से करोगे, अभी आपको जो ठीक लगे, जिस हिसाब से मतलब आपको लगता है हो सकता है, आपको उस हिसाब से आंसर करना है। जैसे कि डॉक्टर रिलेटेड है हॉस्पिटल से, क्या रिलेशन है कि डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो टीचर कहाँ बैठेंगे, ऑफकोर्स स्कूल में बैठेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्कूल। सेकेंड इज कार इज रिलेटेड टू रोड, ये क्या रिलेशन निकल रहा है, कार कहाँ पे चलती है, रोड पे चलती है, तो बोट कहाँ पे चलेगी। अब मेन तो बोट जैसे किस पे चलेगी, वाटर पे चलेगी, है ना, तो हम यहाँ पे अभी के लिए वाटर लिखते हैं, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेन किस लिए यूज़ होता है, लिखने के लिए, राइट। ब्रश किस लिए यूज़ होता है, पेंटिंग करने के लिए, तो पेंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा,
पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक इज रिलेटेड टू ऑथर। बुक का क्या काम, बुक इज रिलेटेड टू ऑथर कैसे है कि बुक को कौन लिखता है, ऑथर लिखता है। तो सॉन्ग को कौन लिखेगा, सिंगर लिखेगा। ऐसी पोम को कौन लिखेगा, पोइट लिखेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगर। या फिर हम जो सॉन्ग लिखने वालों को हम आर्टिस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिस्ट भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में आर्टिस्ट गिवन है तो आर्टिस्ट करना है, सिंगर गिवन है तो सिंगर करना है। नेक्स्ट है ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, देन फिश इज रिलेटेड टू व्हाट। अब ट्री जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी फिश जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होएगी, वो पॉन्ड में प्रेजेंट हो सकती है ना। तो हम यहाँ पे अभी के लिए पॉन्ड लिख रहे हैं। देन क्लाउड इज रिलेटेड टू रेन, देन सीड इज रिलेटेड टू व्हाट। अब क्लाउड और रेन के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो रेन है वो किसकी वजह से हो रही है, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से रेन होती है। तो सीड से क्या होगा, क्या फॉर्म होएगा, एक प्लांट फॉर्म होएगा, है ना। तो प्लांट इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्लांट है वो सीड की वजह से फॉर्म हो रही है और जो रेन है वो क्लाउड की वजह से फॉर्म हो रही है। देन आई सी, आई से हम देखते हैं, सी ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो हियर। देन चेयर इज रिलेटेड टू फर्नीचर, चेयर क्या है, एक फर्नीचर है। ऐसी पेंसिल क्या है, एक स्टेशनरी आइटम है। चेयर फर्नीचर का आइटम होता है और पेंसिल क्या होता है, स्टेशनरी आइटम होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी। देन सन इज डे एंड मून इज, सन कब निकलता है, दिन में निकलता है, डे में निकलता है। और मून कब निकलता है, रात में निकलता है, नाइट में निकलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नाइट। देन क्रिकेट इज रिलेटेड टू बैट, क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। हॉकी किससे खेलते हैं, हॉकी स्टिक से खेलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टिक, स्टिक। ओके, सो ये थे हमारे कुछ बेसिक एनालॉजी क्वेश्चंस। देन हम थोड़े मैथमेटिकल एनालॉजी क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5 इज रिलेटेड टू 25, देन 7 इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, सो 5 अगर 25 से रिलेटेड है तो बेसिकली 5 का स्क्वायर 25 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो इसका ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा 49। ऐसी 9 रिलेटेड है 81 से, तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। अब नेक्स्ट है 2 इज रिलेटेड टू 12। अब 2 का 12 से क्या रिलेशन निकल रहा है, यहाँ पे हमको थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा। ओके, 2 का स्क्वायर करे तो 4 आता है, वो भी नहीं हो सकता। 2 का क्यूब करे तो 8 आता है, वो भी नहीं हो सकता। और सिंगल डिजिट है तो ऐड और मल्टीप्लिकेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम और कोई लॉजिक लगाते हैं। चलो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। अगर हम इन स्क्वायर और क्यूब को ऐड करते तो हमारे पास 12 आ जाता है। ऐसी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 6, और क्यूब क्या होगा, 9। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 15। सॉरी, इसका क्यूब होगा 27। तो 27 प्लस में 6 विल बी 36। 27 प्लस में शिट मैं क्या कर रही हूँ, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का क्यूब इज 27। सॉरी, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब आपका आंसर आ जाता है 36। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज रिलेटेड टू बी, सी इज रिलेटेड टू डी, तो ई इज रिलेटेड टू, ये तो नॉर्मल है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू, देन नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनेगा। अब देखो ए सी ई कैसे बना होगा, ए देन बी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई देन एफ छोड़ दिया, जी एच छोड़ा आई, के जे छोड़ा के, देन एल छोड़ा एम, एन छोड़ा ओ, पी छोड़ा क्यू, देन क्या हुआ आर के बाद एस, टी छोड़ा यू, वी छोड़ा डब्ल्यू। तो एस यू डब्ल्यू विल बी आंसर। नाउ अब देखो फ्लो और वोल्फ में क्या रिलेशन निकाले कि बाइंड के साथ हमें एक आंसर देना है। तो फ्लो और वोल्फ देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो देखो फ्लो का जो अपोजिट है WOLF, इस साइड से अगर आप इसको पढ़ो तो क्या आता है, वोल्फ आता है। तो बाइंड का जो अपोजिट होगा इधर से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, DNIB, DNIB is the correct answer for this one. Then stump is related to post, then trunk is related to what? Okay, यहाँ पे stump अगर हमारा post से related है तो ट्रंक हमारा किससे रिलेटेड होगा। अब देखो जो स्टम्प है वो एक पार्ट है किसका, पोस्ट का। पोस्ट एक होल थिंग है और जो स्टम्प है वो उसका पार्ट है। ऐसी जो ट्रंक है वो एक पार्ट है किसका, ट्री का। तो ट्री जो है वो एक होल थिंग है और जो ट्रंक है उसका वो पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्री। अब फास्ट के साथ स्लो रिलेटेड है, अपोजिट हो गया। ऐसी हाई के साथ लो आ जाएगा, अपोजिट।
सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो ये कुछ एनालॉजी क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस करे। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट डाउन कर देना, और अगर आप चाहते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस इनफ है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।